नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये शॉन नाम के एक इंसान की कहानी है दोस्तों। वो हमसे ये कहते हैं कि 2005 की ये घटना है। वो स्टंटमैन थे, मतलब जैसे कुछ लोग जो स्टंट वगैरह करते हैं वैसा वो काम करते थे। और बाइक का जो स्टंट है दोस्तों, वो कहते थे कि मुझे बहुत मज़ा आता था बचपन से करने के लिए, इसलिए मैंने इस काम को चुना था। शॉन को बहुत सारे लोग, मतलब उनके फ़ैन भी थे और बहुत सारे लोग उनको प्यार करते थे। शॉन ये कहते हैं कि 2005 में ऐसा ही वो जब अपना करतब दिखा रहे थे, तब वो मतलब ज़ख्मी हो गए दोस्तों। उनकी दुर्घटना में वो ज़ख्मी हो गए और वो ये कहते हैं कि उनके सिर को चोट लगी थी और उस चोट में वो बेहोश हो गए। शॉन हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि बेहोश होने के अगले ही पल वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए। वो ये कहते हैं कि वो एक बादलों की जैसी दुनिया थी, जहाँ पर पूरी तरीके से सफ़ेद रंग की रोशनी थी। वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो मतलब हमें ना मिल सके। वहाँ पर पूरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा शांति थी। शॉन हमसे ये कहते हैं कि उसके अगले ही पल दोस्तों, वहाँ पर जाने के बाद ही उनके सामने से उन्होंने एक कहीं ना कहीं सफ़ेद रोशनी देखी। उस रोशनी के बारे में वो ये कहते हैं कि पहले तो वो सफ़ेद रंग की बस एक रोशनी दिख रही थी, लेकिन बाद में उसने जब अपना चेहरा शॉन को दिखाया तब शॉन उनको पहचान गए। वो उनके दादाजी थे दोस्तों। वो कहते हैं कि 10 साल के पहले उन्होंने अपने दादाजी को खोया था। शॉन ये कहते हैं कि उनके दादाजी वहाँ पर बहुत ही खुश लग रहे थे। शॉन हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि उनके दादाजी ने उनको ये कहा वहाँ पर कि बेटा, तुम अपने जीवन में बहुत ही गलत राह से आगे बढ़ रहे हो। शॉन ये कहते हैं कि मैं समझ नहीं पाया कि आखिर वो मुझे क्या कहना चाह रहे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं जैसे आत्मलोक में हम जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं बात करने के लिए, वैसे वहाँ पर बात नहीं करी जाती। शॉन ने ये कहा कि उन्होंने डायरेक्टली मेरे मन में कुछ ऐसी यादें डाली, कुछ ऐसी बातें डाली, जिससे मैं समझ गया कि वो आखिर मुझसे क्या कहना चाह रहे। शॉन हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि अपने जीवन में वो पूरी तरीके से, उनको शराब की लत थी, उनको ड्रग्स की लत थी, उनको कहीं ना कहीं सिगरेट की भी लत थी। मतलब वो ये कहते हैं कि इस तरीके से मैं जो भी कार्य करता था उसके वजह से उसके जो दादाजी थे उन्होंने उसको सुधारने की मतलब कोशिश करी थी। और वो उसको ये कह रहे थे कि ये जो शरीर है कहीं ना कहीं भगवान ने दिया हुआ, कहीं ना कहीं एक हम बहुत ही अच्छे से कर्म करें, इसलिए एक संधि के लिए हमें दिया हुआ एक भगवान का ही एक मंदिर है। इन सारी चीज़ों का तुम इस तरीके से बुरे काम करके इसको नष्ट करने की कोशिश मत करो। एक समय ऐसा आएगा कि अगर ये शरीर तुम्हारा बीमार पड़ गया या फिर जो भी तुम काम करते हो जिस तरीके से, मतलब शराब की लत वगैरह इन सारी चीज़ों से अगर उस पर कोई बुरा परिणाम हुआ तो उसके बाद तुम उसको मतलब बहुत ही अच्छा नहीं कर पाओगे। इसलिए जितना हो सके तुम इस शरीर की देखभाल अच्छे से करना, अपना सेहत का अच्छे से ख्याल रखना। शॉन ये कहते हैं कि पृथ्वी पर भी उनको बहुत सारे लोग जो उनके फैंस वगैरह भी थे, वो भी उनको वही कहते थे कि ज़्यादा इतना ड्रिंक वगैरह करना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसी की भी बात नहीं मानते थे। लेकिन जब आज उनके दादाजी उनको ये प्यार से कह रहे तब उन्होंने उनकी बात बहुत ही प्यार से मानी। और उनके दादाजी ने ये कहा कि जो अच्छे काम से, अच्छे कर्म से, अच्छे विचारों से जीवन में आगे बढ़ता है, ऐसा जो इंसान है वो सबसे बड़ा हीरो होता है। ऐसे इंसान को पृथ्वी पर अगर कोई भी ना पूछे तो भी चलेगा, लेकिन इस दुनिया में ऐसे इंसान को बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान मिलता है। इसलिए अपने जीवन में ये जो रुतबा है, ये जो लोगों का प्यार है, इन सारी चीज़ों में तुम बहते मत जाना। जो सच्चा इंसान है वो बस अच्छे कर्म से, अच्छे विचारों से आगे बढ़ता है। उसे इन सारे बदले के मतलब बदले क्या मिला, इन सारी बातों के बारे में वो नहीं सोचता। तो इस तरीके से शॉन को उस पवित्र, मतलब उनके जो दादाजी थे उनकी आत्मा ने वो इस तरीके से संदेश कहे। और उसके बाद उन्होंने आखिर में ये कहा कि बेटा, तुम्हें फिर से एक मौका दिया जाता है कि तुम पृथ्वी पर जाओ और बहुत ही अच्छे से अपना कर्म करो। जीवन में जितना हो सके अच्छे कर्म से आगे बढ़ो। इस तरीके से तुम अपने जीवन के उद्देश्य को बहुत ही अच्छे से पूरा कर सकोगे। शॉन ये कहता है कि हाँ, मैं इस तरीके से ज़रूर करूँगा। और शॉन बाद में ये कहते हैं दोस्तों कि वो फिर से पृथ्वी पर लौट आए। और पृथ्वी पर आने के बाद उन्होंने ये देखा कि उनको अस्पताल में लेकर जाया गया था। डॉक्टर ने भी कहा था कि इनके बचने की बहुत ही कम गुंजाइश है, लेकिन किसी तरीके से वो बच गए। लेकिन शॉन को पता था कि ईश्वर के द्वारा उनको कहीं ना कहीं सेकेंड चांस दिया गया है कि अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करे। और धीरे धीरे सारी जो लत थी दोस्तों उनकी, वो उन्होंने छोड़ दी और एक नई ज़िंदगी की उन्होंने शुरुआत की। और वो आज जैसे ऐसी जिन लोगों को लत लगी है उनके लिए भी कुछ कार्य करने की कोशिश करते हैं। शॉन की ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि हमने भी अगर किसी अपने को खोया है तो वो लोग उस दुनिया में बहुत ही खुश होंगे। और हमारे जीवन में ऐसा हमें कुछ भी कार्य नहीं करना, कुछ भी कर्म नहीं करना जिससे हम अपना ही कहीं ना कहीं नुकसान कर दें।
जैसे शराब हो या फिर और भी कोई लत हो, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा असर डालती है हमारे शरीर पर। तो ये जो बातें हैं दोस्तों, वो हमारी आत्मा के लिए अच्छी नहीं है। अगर बीच में कुछ ऐसे हो गया तो उसका जो जिम्मेदार है हमें खुद को ठहराया जाएगा, और उसके बाद जो भी अधूरे काम है उसके लिए फिर से हमें जीवन लेना पड़ेगा। इसलिए अच्छा कर्म करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत ही अच्छे से उस मतलब उद्देश्य को बहुत ही अच्छे से पूरा कर सकेंगे दोस्तों। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि जैसे कुछ लोग मतलब दुर्घटना में उनका शरीर मतलब कुछ समझो कोई हैंडीकैप हुआ, या फिर कभी किसी को मतलब कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती है कि जहाँ पर वो चल फिर अच्छे से नहीं सकते वगैरह, तो ऐसे में भी उनके जीवन का उद्देश्य अधूरा रहता है क्या? तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि जैसे शराब पीना या फिर इन सारी चीज़ों से अगर कुछ मतलब बुरा असर होता है समझो हमारे शरीर पर, तो हमारी खुद की मतलब कहीं ना कहीं सोच या फिर खुद का वो कर्म माना जाएगा, एक खुद की कृति मानी जाएगी। मतलब उसमें परिस्थितियां हम पर कुछ नहीं डाल रही, हम खुद का वो इस तरीके से चुनाव कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर समझो दुर्घटना हुई, जहाँ पर कुछ बीमारी हुई अपने आप समझो, तो ऐसे वक्त में क्या होता है दोस्तों कि वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे आत्मा ने खुद उस तरीके से चुनाव किया है, इसलिए वो सारी चीज़ें नैसर्गिक तरीके से होती है। मतलब वहाँ पर हमारी कोई भी गलती नहीं होती। लेकिन जहाँ पर हम खुद से मतलब कुछ ऐसा करें जो हमें पता है कि हमारे लिए शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तो वहाँ पर उस आत्मा की ही गलती मानी जाएगी। और अगर उसके जीवन का उद्देश्य अधूरा रहता है दोस्तों, तो उसको पूरा करने के लिए फिर से उसको पृथ्वी पर आना होगा। इसलिए हमारे जीवन में ऐसा हम कुछ भी ना करें जिसका जो बुरा असर है वो हमें खुद भुगतना पड़े दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।